Hey guys, this is Vineet Pandey, and a very good afternoon to all of you. We are going to talk about CUET English. आज का टॉपिक है विलियम शेक्सपियर. ये लेक्चर डेडिकेटेड है स्मॉल टाउन स्टूडेंट्स को, वो बच्चे जो गांव में पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे शहरों से पढ़ाई कर रहे हैं. इसलिए आज का लेक्चर पूरा हिंदी में होगा आप सभी की मदद करने के लिए. अगर आप नेट के स्टूडेंट हैं, गेट के स्टूडेंट हैं या किसी भी कंपटीशन के स्टूडेंट हैं जहां पे इंग्लिश लिटरेचर है, ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा. ध्यान से देखिए. और ये कोई स्टूडियो शूट नहीं है, घर पे पढ़ा रहा हूं तो एक टीचर की तरह पढ़ाऊंगा. कोई यहाँ पे प्रोफेशनल एडिटिंग, प्रोफेशनल कटिंग ऐसा कुछ नहीं होगा. जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा. ध्यान दीजिएगा. आज का टॉपिक है विलियम शेक्सपियर. बहुत बड़ा राइटर है. बहुत सारे स्टूडेंट्स विलियम शेक्सपियर पढ़ रहे हैं. कोई हैमलेट पढ़ता है, कोई मैकबेथ पढ़ता है, कोई ओथेलो पढ़ता है, कोई किंग लियर पढ़ता है. कंफ्यूजन ये है कि सर विलियम शेक्सपियर इतना बड़ा राइटर है, ओवरऑल है क्या. तो आज के वीडियो में मैं आपको हाई स्टैंडर्ड, जैसे हम जो नेट के लेवल पे पढ़ाते हैं, DU JNU के लेवल पे पढ़ाते हैं, उस हाई स्टैंडर्ड का मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा विलियम शेक्सपियर का. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज हमारे पास है विलियम शेक्सपियर है कौन. तो यहां पे दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके कंपटीशन में जो एक बेसिक क्वेश्चन आएगा वो आएगा बर्थ डेट का. 1564 टू 1616 इसका बर्थ ईयर है. अब यहां पे आप देखिएगा बहुत जगह पे आता है 23 अप्रैल. बहुत जगहों पे लिखा होता है विलियम शेक्सपियर पैदा हुआ था 23 अप्रैल को. आपकी किताबें भी होगा, आपने रटा भी होगा. पर क्या आप जानते हैं 23 अप्रैल का कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है. किसी को कोई कंफर्मेशन नहीं है कि 23 अप्रैल को ही पैदा हुआ. हां, लेकिन 26 अप्रैल यानी कि 26 अप्रैल, थोड़ा मेरा गला खराब है तो माफ कीजिएगा उसके लिए, पर नॉलेज अच्छा मिलेगा तो अब आवाज भूल जाओगे. 26 अप्रैल, 26 अप्रैल को उसका नामकरण हुआ था, जिसे बैप्टाइजेशन कहते हैं. ही वॉज बैप्टाइज्ड. बैप्टाइज मतलब नामकरण. जैसे हमारे यहाँ पे होता है छठे दिन नामकरण होता है, या फिर बकायदा एक पूजा होती है, अन्नप्राशन होता है, उसके बाद नामकरण होता है. इसका कंफर्मेशन है. इस दिन चर्च के रिकॉर्ड में, चर्च में एक नाम मेंशन किया जाता है, चर्च में एक एडमिशन होता है कि हाँ एक और लड़का हमारे शहर में है, हमारे गांव में पैदा हुआ है. 26 अप्रैल का बैप्टाइजेशन है या बैप्टाइज्ड है. उस समय सिस्टम ये था कि नॉर्मली आफ्टर 3 days ऑफ बर्थ, जन्म के 3 दिन के बाद बैप्टाइजेशन होता था. तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि 26 अप्रैल की वजह से हम 23 अप्रैल को शेक्सपियर का बर्थ टाइम मानते हैं. नंबर 2, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत कम लोगों को पता है कि जो उसकी डेथ है वो अपने बर्थडे के दिन ही हुई थी 1616 में. जी हाँ दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल आ जाएगा, कौन सा ग्रेटेस्ट राइटर था जो अपने जन्मदिन के दिन ही मर गया था. विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616. अब इनकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल बातचीत है, हम आपको इसके बारे में बताएंगे क्योंकि बहुत बड़ा राइटर है, बहुत बड़ा राइटर. कायदे से देखा जाए तो 10-12 दिन में कंटिन्यू पढ़ा सकता हूं. शेक्सपियर बहुत बड़ा राइटर है. अब चलते हैं पर्सनल लाइफ पे. कहा जाता है उनका नाम है बार्ड ऑफ एवॉन. ये आपको बेसिक लग रहा होगा ना, अभी हम हाई लेवल पे जाएंगे. बार्ड ऑफ एवॉन, जी हां, एक जगह थी स्ट्रैटफोर्डशायर. स्ट्रैटफोर्डशायर में एवॉन रिवर के किनारे जो टाउन था वहां उनका घर था. तो कहते हैं ही इज बार्ड ऑफ एवॉन. बट एवॉन क्या है? एवॉन नदी का नाम है, स्ट्रैटफोर्डशायर जगह का नाम है. वहां के सबसे फेमस पर्सन की वजह से उनको बार्ड ऑफ एवॉन कहा जाने लगा. दोस्तों, अब एक कहा जाता है कि 16 की एज में, एट द एज ऑफ 16 ही केम टू लंदन. अब जब वो लंदन आए 16 साल की एज में, तो उनकी भी बहुत सारी कहानियां थी कि वो 16 साल की एज में लंदन आए तो कैसे आए. बहुत सारी बुक्स में ये कहा गया है कि वो भाग के आए थे क्योंकि उन्होंने, कोई जमींदार फैमिली थी, कोई लैंडलॉर्ड थे, लैंडलॉर्ड, उनका नाम था लूसी फैमिली, कोई बहुत अमीर लोग थे.
कहते हैं विलियम शेक्सपियर ने छोटी सी एज में लूसी फैमिली का कोई लैम्ब या बकरी या मेमना वो चुरा लिया। उनको लगा होगा कि आज मैं कुछ अच्छा खाना खाना चाहता हूँ, तो उन्होंने लैम्ब चुराया और पनिशमेंट के डर से, मार खाने के डर से वो भाग गए। तो कहते हैं 16 साल की एज में वो लंदन जब आए तो मार की डर की वजह से आए, भाग के आए। एक प्रेसिडेंसी कॉलेज के कुछ नोट्स में एक प्रोफेसर ने पढ़ाया था कि शेक्सपियर नहीं, शेक्सपियर के फादर ने उस लैम्ब को चुराया था। बट ये कहानी रिलेट नहीं होती, क्योंकि अगर फादर ने चुराया था तो या तो पूरी फैमिली भाग जाए, सिर्फ बच्चा क्यों भागेगा। बट कहा जाता है 16 साल की एज में वो लंदन में आए। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये कहानी किसने बताई? ये कहानी शेक्सपियर ने खुद बताई। कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। इसलिए शेक्सपियर की बर्थ और एग्जैक्ट जो लोकेशन है, एग्जैक्ट रीजन है लंदन आने का, किसी को नहीं पता है। इसलिए उन्हें जीनियस फिगर और मोस्ट मिस्टीरियस राइटर कहा जाता है। कोई गारंटी नहीं है कि यह कहानी भी सच साबित हो। मैक्सिमम रिसर्चर्स बोलते हैं कि यही कहानी है। अब दूसरी चीज रिलेटेड टू द पर्सनल लाइफ, इनकी पर्सनल लाइफ में खास चीज मैं आपको बताता हूं। इन्हें अपनी 8 साल बड़ी, अपने से 8 साल बड़ी लड़की से प्यार हो गया था। एंड उनकी मैडम का नाम था एन हैथवे। एक हॉलीवुड में सुपरस्टार भी है एन हैथवे, तो जिन्होंने ब्लैक कैट का रोल किया था और बैटमैन मूवी में भी आती हैं, एन हैथवे। इनके लिए शेक्सपियर ने एक लाइन लिखी थी, एन हैथवे शी हैड अ वे। कहा जाता है कि इनके साथ इनका रिलेशन बाद में अच्छा नहीं रहा। एन हैथवे शी हैड अ वे। तो जो क्रिटिक्स हैं वो शी हैड अ वे को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं, शी हैड अ वे। सो शी हैड अ वे, अगर आप इसको यहां अवे कर दो तो मतलब ये होगा कि नाउ शी इज गॉन। तो क्रिटिक्स इसको एक रेफरेंस में पढ़ते हैं कि शेक्सपियर समवेयर वाज नॉट हैप्पी। शेक्सपियर शादी के बाद खुश नहीं था। ये भी सुनने में आया कि शेक्सपियर की कोई मिस्ट्रेस थी जिसे डार्क लेडी कहा जाता है। तो ये भी इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। एक डार्क लेडी जिन्हें कहा जाता है कि उनका असली नाम मैरी फिटन है। और मैं यहां पे आपको फिर बताना चाहूंगा, अभी भी कोई 100% कंफर्मेशन नहीं है कि उनकी जो डार्क लेडी है वो कौन है। माना जाता है कि मैरी फिटन वो डार्क लेडी है। बट फिर मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा, दोस्तों मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है और हमारे यहाँ पे अपडेट्स आती हैं। हम बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ते हैं, लिटरेचर की मल्टीपल ग्रुप्स में होते हैं। 2010 में एक नया सर्वे हुआ और साबित हुआ कि मैरी फिटन नहीं, लूसी नाम की कोई लड़की है जो शेक्सपियर की डार्क लेडी है। और लूसी एक प्रोस्टिट्यूट थी लंदन में। बट अभी भी 100% कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर पेपर में आ जाए तो ये आंसर करना, क्योंकि मैक्सिमम राइटर्स ये मानते हैं। अब पर्सनल लाइफ के कुछ और पार्ट्स भी हैं। जो कुछ और पार्ट्स हैं पर्सनल लाइफ के, वो ये कि विलियम शेक्सपियर 2 लोगों के साथ इन्वॉल्व था, ये तो है ही है। कहा जाता है कि ही हैड अ बास्टर्ड सन। विलियम शेक्सपियर के एक बास्टर्ड सन का रेफरेंस आता है। जी हां दोस्तों, रेस्टोरेशन राइटर विलियम डी एविनेंट अपने आप को शेक्सपियर का बास्टर्ड सन कहता था। अगर पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार ज्ञान की बात मिली, पहली बार नॉलेज मिला है, चैनल सब्सक्राइब करना। और रिस्पेक्ट है अगर नॉलेज की, तो इसको पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी करना भूलना नहीं। बास्टर्ड सन बोलता था विलियम डी एविनेंट। 11 साल की उम्र में इसने एक लेटर लिखा था, एक वर्क लिखा था, इन रिमेम्बरेंस ऑफ मास्टर शेक्सपियर। जब ये बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता था, बहुत ज्यादा हाई हो जाता था, तो ये कहता था कि आई एम द बास्टर्ड सन ऑफ माई फादर शेक्सपियर। जब बहुत ज्यादा नशे में होता था, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ होता था, तो ये अपने आप को बार बार शेक्सपियर का बास्टर्ड सन कहता था। इसके अलावा ये भी राइटर, इनकी और भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजें, पर वो बहुत एडवांस लेवल हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, करियर इन लिटरेचर। देखो शेक्सपियर ने क्या क्या किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, करियर इन पोइट्री। फिर हम यहां पे एक लाइन बना देते हैं, ड्रामा। और पोइट्री और ड्रामा के अलावा अगर हम शेक्सपियर का कोई करियर ढूंढे तो अलग से कुछ नहीं है, बट ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरली वो पोइट और ड्रामेटिस्ट है। देखिएगा, फर्स्ट थिंग, सबसे पहले शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखे, 154 सोनेट्स, 154 सोनेट्स, जिनमें से
126 सॉनेट्स डेडिकेटेड है फ्रेंड को। बहुत ही बेसिक सी चीज है। WH करके फ्रेंड है, दो लोग हैं, हेनरी रिस्ले या फिर विलियम हर्बर्ट। एक अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक है, एक अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है। कंफ्यूजन ये है कि WH है कौन। तो 126 जिस फ्रेंड को डेडिकेट किए हैं उसका नाम है WH, कोई नहीं जानता क्या है। 26 सॉनेट्स डार्क लेडी को दिए गए हैं, डार्क लेडी को एड्रेस किए गए हैं, यानी कि 26 सॉनेट्स डार्क लेडी को दिए गए हैं। अब देखिएगा 126 26 कितना हुआ 152। बचे हुए दो सॉनेट्स कहां हैं? नॉर्मली स्टूडेंट्स को कोई नहीं पढ़ाता कि बचे हुए दो सॉनेट्स कहां हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, नोट कीजिएगा। चलिए पहले पोइट्री की ही बात कर लेते हैं, फिर हम ड्रामा देख लेंगे। बचे हुए दो सॉनेट्स, जो बचे हुए दो सॉनेट्स हैं, विलियम जैगर्ट नाम का एक पब्लिशर था। विलियम जैगर्ट नाम का एक पब्लिशर था और विलियम जैगर्ट की एक मैगजीन थी पैशनेट पिलग्रिम। क्योंकि क्वेश्चन अगर पेपर को सेट करेगा तो ऐसे करेगा। ये दोनों सोनेट यहां पे पब्लिश हुए थे पैशनेट पिलग्रिम में। दोनों सोनेट्स के नाम है व्हेन माय लव स्वेयर्स एंड दूसरा सोनेट है टू लव्स आई हैव ऑफ कंफर्ट। ये इनके नाम है, यहां पे पब्लिश हुए थे। आप भी किसी को पूछ सकते हो कि भाई 154 में से जो दो लॉस्ट सोनेट है वो कहां चले गए। इसके अलावा 3 लॉन्ग पोइट्रीज हैं, हालांकि ज्यादा मानी जाती है बट कंफर्मेशन नहीं है। तो प्राइमरीली 3 जो है 3 लॉन्ग पोइट्रीज को शेक्सपियर के साथ जोड़ा जाता है। वीनस एंड एडोनिस, वीनस एंड एडोनिस। मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सब डिटेल में। स्लो लेक्चर आई नो, क्योंकि मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूं। वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ द लुक्रेजिया, सो रेप ऑफ लुक्रेजिया 1593 1594, लवर्स कंप्लेंट। इसके अलावा फिनिक्स का रिडल है और बहुत सारे वर्क्स हैं। तो कुछ हैं बट कंफर्मेशन नहीं है। मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन सिर्फ इन दोनों का है, सिर्फ इन दोनों का सबसे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि शेक्सपियर की पोइट्रीज हैं। अब इसके बाद हम करते हैं ड्रामा की बात। हमने शेक्सपियर के करियर में पोइट्री देख ली, सॉनेट्स की बात कर ली, अब हम देखते हैं ड्रामा। शेक्सपियर का जो ड्रामा है, कहा जाता है दोस्तों कि शेक्सपियर का ड्रामा यूनिवर्सिटी विट्स से उठाया गया या कॉपीड है। कहते हैं यूनिवर्सिटी विट्स में 7 ग्रेट राइटर्स थे। इन 7 ग्रेट राइटर्स का सारा आइडिया शेक्सपियर ने कॉपी कर लिया। सारा आइडिया, मतलब इसमें मार्लो है, रॉबर्ट ग्रीन है, लिली है, किड है, नैश है, लॉज है, इन सब का कॉपी करके इसे ड्रामा लिखा। अब जब शेक्सपियर ने ड्रामा लिखा तो इन्होंने प्राइमरली पहले इन्होंने कॉमेडी में ट्राई किया और फिर कॉमेडी के बाद ये ट्रेजेडी पे आ गए। पहले उन्होंने कॉमेडी में नाम बनाया, फिर ट्रेजेडी पे आ गए। साथ साथ शेक्सपियर के ड्रामाज में हिस्टोरिकल ड्रामाज भी हैं। हिस्टोरिकल ड्रामाज तो प्राइमरली ट्रेजेडीज, कॉमेडीज एंड क्रॉनिकल ड्रामा, यानी कि हिस्टोरिकल ड्रामा है, ये शेक्सपियर ने यूज किया है। बहुत अच्छे ड्रामा लिखे हैं। 37.5 ड्रामा का स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। 37.5। कुछ बुक्स में आपको 39 ड्रामा मिलेंगे, कुछ बुक्स में आपको 39 बोलेंगे, बट 37.5 सबसे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। हाफ जो ड्रामा है उसे हेनरी 8 बोला जाता है। हेनरी 8 का जो ड्रामा था ये आधा है, ये हाफ है, अनफिनिश्ड है। हेनरी 8 ड्रामा अनफिनिश्ड है। चूंकि पूरे एक राइटर का इंट्रोडक्शन है तो मैं ईमानदारी से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा। कायदे से देखा जाए तो हिस्टोरिकल ड्रामा कौन कौन से हैं, क्या क्या डिटेल है, कौन कौन सी हिस्ट्री है, कॉमेडीज कितने टाइप की शेक्सपियर लिखी हैं, ट्रेजेडीज कितने टाइप की हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटी विट से शेक्सपियर ने क्या क्या कॉपी किया था, कैसे कैसे सीखा था। कोचिंग क्लासेस में हम ये सब पढ़ाते हैं। चूँकि वीडियो क्लास है, यूट्यूब पे जाएगा, इसको पूरा पढ़ाना भी पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं प्रॉपर स्टैंडर्ड से। एग्जाम में जब 1000 लोग जाते हैं ना तो 900 लोग सिर्फ फॉर्म भरते हैं, सरकार को पैसा देना। 100 लोग जो जाते हैं वो मेहनत करके जाते हैं और उनमें से 50 एक्चुअली ट्रेंड होते हैं, जिन्हें पता होता है वो क्या करने हैं। याद है आर्मी में जो कमांडो होता है ना, वो भी कमांडो बाय हार्ट नहीं बन जाता, ट्रेनिंग होती है, यानी कि कोचिंग होती है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज चाहते हैं, देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं, कोई मटेरियल नहीं है, इस तरह से नॉलेज चाहिए तो आप अच्छे से ज्वाइन करके हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं।
अब चलते हैं कुछ खास चीजों पे, यूनिक स्टाइल एंड कंट्रीब्यूशन। शेक्सपियर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या यूनिक स्टाइल है। शेक्सपियर फर्स्ट पर्सन जिसने पेट्रार्कन सोनेट को ब्रेक किया अपने तरीके से। यस, 14 लाइन जो सोनेट था, शेक्सपियर ने इसको ब्रेक किया 4+4+4+2। इनका जो रैंक स्कीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ए बी सी डी ई एफ जी जी। 14 लाइन सोनेट राइम स्कीम। 14 लाइन पेट्रार्कन स्टाइल जो था, 14 लाइन वो 8+6 था, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, राइट। इसका भी डेडिकेटेड लेक्चर मिलेगा आपको सोनेट का। ये इन्होंने बोला 3 क्वार्टरेंट्स एंड अ कपलेट में ब्रेक किया, ये इसका राइम स्कीम है। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है सोनेट में, दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में शेक्सपियर का, वो है ट्रेजिक कॉमेडी का। शेक्सपियर से पहले किसी ने भी ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिला के नहीं लिखा, ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी मिला के किसी ने नहीं लिखा था। इसके लिए इन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया, जॉन ड्राइडन ने डिफेंस भी किया है। तो याद रखना, शेक्सपियर की ट्रेजेडी कॉमेडी को ट्रेजी कॉमेडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेजी कॉमेडी। बेस्ट एग्जाम्पल एज यू लाइक इट, हालांकि प्योरली रोमांटिक कॉमेडी है, पर उसमें एलिमेंट्स हैं जहां पे लवर्स एक दूसरे के लिए रो रहे हैं, परेशान हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस फाइनेस्ट एग्जाम्पल है ट्रेजिक कॉमेडी का। इसके अलावा और भी कई ऐसी कॉमेडीज हैं जहां पे आपको ट्रेजेडीज मिल जाएंगी, जिसमें टेम्पेस्ट है। टेम्पेस्ट में जो शिपरेक है और जो परेशान होते हैं वो सब ट्रेजेडी है। तो एक तो ये यूनिक चीज आपको याद रखनी है। दूसरी यूनिक चीज आपको याद रखनी है कि ही इज द फर्स्ट पर्सन टू राइट पैस्टोरल कॉमेडीज। पैस्टोरल कॉमेडीज फर्स्ट पर्सन है लिखने वाला, ऑल्सो कॉल्ड रोमांटिक कॉमेडीज। इसके साथ साथ फर्स्ट पर्सन है जिसने क्लाउन्स का, जेस्टर्स का, यानी कि कॉमेडियंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। क्लाउन्स, जेस्टर्स, फूल्स, इनका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। और बहुत कुछ है बताने के लिए, और डिटेल है। लाइन्स एक्सपेरिमेंट कैसे हुए हैं, कैरेक्टर एक्सपेरिमेंट कौन से हैं, बेस्ट हीरो बेस्ट हीरोइन कौन सी हैं, वो नेक्स्ट किसी और लेक्चर में देखेंगे। यह है आपका कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। शेक्सपियर से रिलेटेड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। नंबर 1, क्या शेक्सपियर एलियन था? हिंदी में लिख दिया मैंने, एलियन था। यस, एक कहानी है, एक थ्योरी ये है कि विलियम शेक्सपियर एलियन था। ना किसी को बर्थ का पता, ना डेथ का पता, कब आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। सिर्फ एडवांस सिविलाइजेशन ने शेक्सपियर को भेजा कि हमें लिटरेचर सिखाए, हमें ड्रामा सिखाए। तो शेक्सपियर एक एलियन था, बाकायदा इस पे मैं आपको एक लेक्चर दूंगा। दूसरा, वॉज शेक्सपियर गे, वॉज ही गे, इस पे भी बहुत डिबेट है। शेक्सपियर को होमोसेक्सुअल बोला गया है, शेक्सपियर के कई वर्क्स में होमोसेक्सुअलिटी है। शेक्सपियर को फेमिनाइन कैरेक्टर्स, फीमेल कैरेक्टर्स के लिए भी गे बोला जाता है कि कैसे उन्होंने महिलाओं की इमोशंस को बहुत अच्छे से महसूस किया। तो ये भी है कि शेक्सपियर क्या होमोसेक्सुअल था, फेमिनाइन था, क्वेयर था, गे था। ये भी एक बाकायदा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इसके बाद एक थ्योरी ये आती है कि शेक्सपियर वॉज अ फीमेल और डिस्गाइज में एक मेल की तरह बुक लिख रहा था। दोस्तों, शेक्सपियर की फीमेल कैरेक्टर्स बेस्ट कैरेक्टर्स हैं। इनफैक्ट जॉन रस्किन ने कहा है शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस, नो हीरोज। तो जब शेक्सपियर के पास सिर्फ हीरोइंस हैं और परफेक्शन ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स है, तो एक थ्योरी आती है कि शेक्सपियर फीमेल है। इस पे भी अमेरिकन स्कॉलर्स ने बहुत सारा काम किया हुआ है। तो ये सब जो है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है डाउट। डाउट ये है कि शेक्सपियर कभी शेक्सपियर था भी या नहीं। जैसे यहां पे एक थ्योरी है, शेक्सपियर नहीं था बल्कि क्रिस्टोफर मार्लोव था। एक कहानी है, एक थ्योरी ये है कि क्रिस्टोफर मार्लोव ने ही अपनी दूसरी आइडेंटिटी, यानी कि जिसे हम बोलते हैं डिस्गाइज तैयार किया और खुद शेक्सपियर बन गया। यानी शेक्सपियर कोई शेक्सपियर था ही नहीं, क्रिस्टोफर मार्लोव था। क्या आप जानते हैं क्रिस्टोफर मार्लोव और शेक्सपियर की जो फोटोज हैं एक जैसी हैं, दोनों के बर्थ टाइमिंग एक जैसी है, राइटिंग स्टाइल सिमिलैरिटीज हैं, सिग्नेचर सिमिलैरिटीज हैं। क्रिस्टोफर मार्लोव की जो डेथ है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है, मिस्टीरियस है। मार्लोव के मरने के बाद शेक्सपियर ट्रेजेडी लिखना शुरू कर देता है। दोनों की राइटिंग स्टाइल, प्लॉट कंस्ट्रक्शन, हैंडलिंग ऑफ ब्लैंक वर्ड्स एक जैसा है, परफेक्ट लेवल पे है।
तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये है कि ये दोनों एक ही आदमी हैं। मैं इस पे बाकायदा एक डेडिकेटेड लेक्चर देता हूं सबको, मेरी क्लास में भी इस पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन होता है, ताकि आपको पता हो कि क्या था, कौन कौन सी चीजें मैच करती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। इनफैक्ट दोनों की फोटो मैच कीजिएगा, दोनों की फोटोज भी ऑलमोस्ट सेम है, 90% प्लस सेम है। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, ये एक्चुअली मजा आता है। अब और मजा आएगा, देखिएगा। ये दोनों का जो कंफर्मेशन चल रहा है ना कि भाई कौन कौन है, इतने में एक थ्योरी और आती है, और वो जो थ्योरी है वो ये है, इट इज बाय एमिली बेकन। एमिली बेकन एक थ्योरी दी है, जैसे बेकोनियन थ्योरी कहते हैं, कि ना कोई चार्ल्स क्रिस्टोफर मार्लो था, ना कोई क्रिस्टोफर मार्लो था, ना कोई विलियम शेक्सपियर था। ये आदमी था फ्रांसिस बेकन, अनदर ग्रेटेस्ट राइटर फ्रॉम एलिजाबेथन। ये थ्योरी कहती है कि ना कोई मार्लो है, ना कोई शेक्सपियर है, दोनों फ्रांसिस बेकन है। दोबारा से देखिएगा, मैं आपके लिए रिपीट करूंगा। ये थ्योरी कहती है कि ना कोई शेक्सपियर था, ना कोई मार्लो था, वो फ्रांसिस बेकन था। फ्रांसिस बेकन ही मार्लो है, फ्रांसिस बेकन ही शेक्सपियर है। इस तरह की हाँ थ्योरीज है। तो ये तीसरी थ्योरी जो है ये भी यहीं पे आती है कि इसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं, शेक्सपियर कभी था कि नहीं। और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा रॉबर्ट ग्रीन को। रॉबर्ट ग्रीन शेक्सपियर का फर्स्ट एवर क्रिटिक है। रॉबर्ट ग्रीन शेक्सपियर का फर्स्ट एवर क्रिटिक है। इन्होंने शेक्सपियर को बोला था एन अपस्टार्ट क्रो, एन अपस्टार्ट क्रो, ये बोला था इन्होंने शेक्सपियर को। तो दोस्तों जब एक एन अपस्टार्ट क्रो बोल के, पूरी लाइन है ब्यूटिफाइड ऑन आवर फीदर्स, ग्रोट्सवर्थ ऑफ विट में बोला था इन्होंने। ये सब भी डिटेल लेक्चर का पार्ट है, यूनिवर्सिटी विट्स का पार्ट है ये। तो इन्होंने बोला कि एक ऐसा राइटर जो हमसे कॉपी करके अच्छा राइटर बन गया है। तो क्या सच में शेक्सपियर कोई ऐसा मिस्टीरियस आदमी था? मैथ्यू ऑर्नल्ड बोलता है शेक्सपियर को जीनियस। He says we ask and ask thou smilest, others abide our question. बेन जॉनसन शेक्सपियर को बहुत पसंद करता था, बहुत प्रेज करता था। तो क्या शेक्सपियर सच में कोई मिस्टीरियस फिगर था? आप भी अगर शेक्सपियर के बारे में कोई फैक्ट जानते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। चूंकि मेरी आवाज भी साथ नहीं दे रही है और लेक्चर भी एंड हो गया है। इफ यू आर फ्रॉम नेट क्वालिफाइड नेट बैच और यू वांट टू गो फॉर CUET, if you loved the lecture, first of all, if you loved the lecture, if you're willing to go for net या CUET, या मेरे दोस्तों अगर आपको UP PGT, लिख देता हूं मैं आपके लिए, UP PGT या DSSB हरियाणा का जो आपका आने वाला है अभी, DSSB भी आने वाला है, इनके साथ साथ किसी भी तरीके का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एंड यू वांट माय हेल्प, आई एम देयर टू हेल्प यू। मैं आपकी हेल्प करूंगा। फ्रेश बैच CUET और नेट के चल रहे हैं। आपको इसी तरीके से अगर सिंपल आसान भाषा में पढ़ना है, मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। इस तरह से लेक्चर्स की सीरीज आपको मिलती रहेगी। रजिस्टर्ड जो क्लासेस हैं उसमें मैं रिपीट करता हूं कि मैंने अभी तक आपको जो भी बताया है, इन सारी चीजों की उनको डिटेल्ड क्लास मिलती है। डिटेल्ड क्लास, हर एक चीज पे डिटेल क्लास मिलेगी। विलियम डी एवेनेंट भी अलग से पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, हर चीज को प्रॉपर तरीके से समझना है, तो आपको मुझे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप करना है। पेस्टल कॉमेडी क्या होती है, फिर यहाँ पे इकोलॉग्स क्या है, ब्रिकॉलिक्स क्या है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए। फ्रेश बैच ऑफ नेट एंड CUET लगातार चल रहा है। मैं खुद 10 बार नेट क्वालिफाइड हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका हूँ। अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं मेरे तरीके से तो ज्वाइन कीजिएगा। नॉलेज पसंद आया हो, दिल से अच्छा लगा हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।